अबे हाँ इधर आ, अबे वो कर, तो हाँ हाँ ये हाँ। जो नॉर्मल फ्रेजेस है राइट। ना, ये बहुत कैची रहते हैं और हमारे यस। टंग पे बैठे हुए हैं हम्म। कि ओए ये तूने क्या किया, अबे यार ये ऐसे कैसे हो गया। तो ये कुछ फ्रेजेस मेरे को ऐसे थे, हम्म। तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि ओएडीजी नाम रखते हैं अपने। ओके। तो मेरे पापा वाज लाइक ये कैसा नाम है, इतना अजीब सा नाम है। मैंने बोला पापा इट्स जेनजी। जेनजी। मैं यही बोलने इट्स अ वाला था जेनजी बिल्कुल। नेम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनायक और मैं स्वागत करता हूं आपका अहमदाबाद सुबह न्यूज़पेपर के ओरिजिनल इंटरव्यूज में। अगर आपको सोशल मीडिया पे अपने आप को ग्रो करना है या अपनी कंपनी को ग्रो करना है तो उसका रास्ता क्या होता है? आज हम प्रशीता गुरनानी से मिलने वाले हैं, जो पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत हेल्प करती हैं। उन्होंने कई ब्रांड्स और इंडिविजुअल्स को ग्रो करने में बहुत हेल्प किया है सोशल मीडिया पर। उनके कितने कम फॉलोअर्स थे और आज कितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो आज उनसे हम पूरी स्ट्रेटेजी जानेंगे, वो किस तरीके से काम करती हैं, उनकी कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे बुलाते हैं प्रशीता को। प्रशीता, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, इट्स नाइस टू मीट यू एंड फाइनली टू बी हियर। Yeah, finally, it was a long-awaited interview, but it's या today happening on the on very auspicious occasion, एग्जैक्टली। 15th of August. Okay, so हम्म। Prashita, let's start with your childhood. सबसे बचपन से शुरुआत करते हैं। हम्म। तो प्रशिता कैसी थी बचपन में? लुकिंग एट माई चाइल्डहुड एज बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, मैं बहुत शांत बच्ची थी। यूजुअली ऐसा रहता है कि सारे बच्चे बहुत ज्यादा नॉटी होते हैं या रोना धोना कुछ ज्यादा ही रहता है उन लोगों का, बट सिंस मेरे डैड की गवर्नमेंट जॉब थी, मेरे पापा पहले एलआईसी में जॉब करते थे, तो ओके। उनका ट्रांसफर बहुत ज्यादा होता था। तो आई हैव बिन टू ऑल द स्मॉल सिटीज, धानेरा हो गया, फिर उसके बाद सूरत हो गया, और ओके। आजू बाजू के थोड़े बहुत हो गए, वहां पे मैं बचपन में रह चुकी हूँ। ओके। एंड माई मदर यूज टू हैव दिस माइग्रेन इशू, तो बहुत बार ऐसा होता था हेवी माइग्रेन्स की वजह से मम्मी जल्दी सो जाती थी। तो आई हैव बिन अ वेरी डिसेंट प्यारा बच्चा हम्म। कि शांति से ट्रैवल भी कर ली, कुछ जिद भी नहीं की, जब सुलाया सो गई, हाँ। कुछ भी खा पी लिया। तो आई वॉज अ वेरी शांत ऐसे बच्चा, ज्यादा वो नहीं था ओके। मेरे में। तो काफी पेरेंट्स के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहा है कि भाई बच्चा हमारा एकदम शांत है, जहां ले हाँ जाते हैं चुपचाप चला जाता है, जब सोना चाहता है सो जाता है। तो दैट्स वेरी, बिल्कुल। आई थिंक दैट्स ब्लेसिंग फॉर पेरेंट्स। मुझे याद है मेरे मम्मी पापा मुझे स्टोरी बताते हैं कि जब भी तुझे बोलते थे ना कि प्रशी चुप हो जा, बहुत रो रही है, आई वाज लाइक लिटरली आई यूज्ड टू टेक अ वन डीप ब्रेथ एंड सारे मेरे आंसू अंदर चले जाते थे। ओह, वाह। मतलब ये बहुत कम देखा है मैंने कि बच्चे इतने समझदार होते हैं छोटे। हाँ वो बिल्कुल, अमेजिंग पर भाई। अभी वो बोलते हैं बचपन में जितनी शांत थी अभी उतनी शैतानी करके परेशान करती है। चलो भाई, हमारे इंटरव्यू में दिखा दो, सब जो कर सकते हो सब कुछ दिखाओ। ओके। फिर दैट्स अमेजिंग। और आपने बताया कि जैसे आप छोटी थी तो आप एकदम, जब किसी ने बोला चुप हो जाओ तो एकदम चुप हो जाती थी। और हम्म। कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताना चाहो अपने बचपन का? दिस वॉज वन टाइम, दिस इज माई मोस्ट फेवरेट स्टोरी, जो मुझे बचपन में भी हम्म। बताते थे, अभी भी मैं किसी को बताती हूँ मुझे बहुत हंसी आती है। सो हम्म। हम लोग अहमदाबाद से शायद सीहोर या धानेरा ट्रैवल कर रहे थे, एंड एट दैट टाइम वी यूज टू ट्रैवल फ्रॉम द बस, क्योंकि ज्यादा कम्यूट के ऑप्शंस भी नहीं रहते थे तब। तो एक जगह पे कैसे हम बस में स्टॉप लेते हैं कुछ खाने पीने के लिए, या क्या है ना, यूज टू बी सो लिटिल, आई गेस हम्म। 5-6 ईयर्स की होंगी मैं भी, उससे ज्यादा याद नहीं ओके। है मुझे। तो आई आइसक्रीम्स मेरी बहुत फेवरेट होती थी, आई यूज टू बी ओके। एन आइसक्रीम लवर। आई रिमेम्बर मेरे पापा रोज मेरे लिए एक 5 रुपए का वेनिला का कप लेकर आते थे, एट दैट टाइम ओके। इट यूज टू बी अ ह्यूज थिंग। सो हम्म। एक जगह पे बैठे थे एंड मैं फोन खा रही थी, एंड साइड में से एक कुत्ता आया था, तो वो ओके। डॉग वाज लाइक ऐसे कमिंग एंड विगलिंग हिज टेल के खाना है उसको या क्या। आई वाज सो इनोसेंट, मैं आइसक्रीम से उसको ऐसे हट हट कर रही हूँ, एंड अच्छा। माई आइसक्रीम वेंट टू हिम। पूरी ओके। आइसक्रीम खा गया वो मेरी। तो वो खा गया फिर? हाँ पूरी आइसक्रीम खा गया वो मेरी। ओके। दैट्स वेरी फनी कि भाई, ठीक है, बेचारे को आइसक्रीम मिल गई, वैसे वो खरीद नहीं एग्जैक्टली। पाता। दैट्स अमेजिंग प्रशिता। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। अब मुझे याद रहेगा, मैं कभी किसी के साथ शेयर करूंगा तो ये वाला आपका करूंगा जरूर। क्योंकि आजकल काफी डॉग से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी हाँ डिसीजन अभी आया था। तो मेरे हाँ। को एकदम कोरिलेट हुआ आपकी बात से कि नहीं, भाई। आई हैव बीन अ डॉग लवर एवर सिंस, मेरे ओके। को बहुत ज्यादा प्यार है डॉग से। मेरे घर वाले मुझे लाने नहीं देते, बट मेरे को नेक्स्ट लेवल का उनसे वो ऑब्सेशन है कि ठीक है, आई एम वेरी काइंड टू देम, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। कहीं हम्म। पे भी मुझे कैफे वगैरह में भी मिल जाते हैं, आई पेट देम। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दे आर लॉयल।
यस, बट बचपन का ये मेरा इंसिडेंट बहुत ज्यादा फनी रह चुका या है कि लाइक लिटरली ऐसे हट करते करते मेरी आइसक्रीम भी चली गई उसके पास। अरे, आपके आइसक्रीम से मुझे अपना इंसिडेंट याद आया बचपन का, कि हम्म। हमारे यहाँ एक पोमेरियन था। मैं हम्म। तब रहा हूँगा 4-5 साल, 3 साल का। तो हम्म। पोमेरियन था हमारे घर में, और घर वालों ने रखा था तब। इतना ज्यादा वो नहीं था कि घर वालों को कि रख लेते हैं, चलो ठीक है। हाँ। एक दिन क्या हुआ कि अब बताते हैं, मेरे को उस टाइम तो याद नहीं कि क्या हुआ था। मेरे घर हम्म। वाले बताते हैं कि मैं पूछता हूँ ना कि वो दे क्यों दिया था आपने किसी को। तो वो हम्म। बोलते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि हम तुम स्कूल से आए, और स्कूल से आने के बाद उसको खाना देने जाना था हमें। पता हम्म। ये चला कि हम खाना दे के आए, रख के आए, तुम उसके में से खा रहे हो। अरे, मैंने कहा ये क्या हुआ। ओ मैंने कहा कि गॉड। बोलते हम डर गए देख के कि ये हमारे बच्चा क्या कर रहा है। हमने उसी दिन नेक्स्ट डे उसको वापस दे आए कहीं। हमने कहा ओ कि अरे भाई, ये क्या हो गया कि खाना खा रहा है उसके में से। मैंने कहा भाई हद हो गई है तो बिल्कुल ही। ऐसा क्यों हुआ कि मेरे को घर में खाना मिल रहा था फिर भी मैं उसका खाना खाना चाह रहा हूँ। फनी फनी। हाँ, पता नहीं क्या होता है। सो प्रशिता, बहुत बढ़िया सा आपने बताया अपने बचपन का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। अपने पास कोई और बात होगी आगे तो बताना प्रशिता, ठीक है। बिल्कुल। तो प्रशिता, आपके पास 11th 12th में कॉमर्स थी, हाँ। और जो रास्ता है ट्रेडिशनल हमारा इंडियन रास्ता, वो जाता है सीए, हाँ। बीकॉम, बीबीए। बिल्कुल। ये एकदम से इंटीरियर डिजाइन कहाँ से आया? Okay, so coming to my parents, they have always been super supportive. एंड 11th 12th में आई रिमेम्बर मैं साइड बाय साइड अपने एंट्रेंस की भी तैयारी कर रही थी। बीआरडीएस करके एक इंस्टीट्यूट है, वहां से मैं अपने एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी। हम्म। एंड बचपन से ही मुझे ड्राइंग स्केचेस का बहुत ज्यादा शौक था। मेरी ओके। मासी की बेटी है रश्मि, शी इज माई हम्म। कजन सिस्टर, मोर लाइक अ सिबलिंग। सो ओके। उसके साथ भी बचपन में मुझे याद है वी यूज टू डूडल टुगेदर, बहुत सारी ड्राइंग्स वगैरह बनाते थे। तो वहां से इतना तो कॉमर्स लेते टाइम मैंने क्लियर कर दिया था कि भाई मैथ से मेरा दूर दूर तक पल्ला नहीं पड़ता, क्योंकि ठीक मैथ्स है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी एंड मेरी बहुत ज्यादा खराब थी मैथ्स, और टू बी वेरी ओके। ऑनेस्ट बहुत खराब थी। ठीक है। तो मैंने इतना तो बोल के रखा था कि ये सारी चीजें तो मुझे नहीं करनी, बट मेरे फादर का एक चीज क्लियर था, जो भी करो भले अपनी मर्जी से, बट रिमेम्बर टू, कुछ भी आप कर रहे हो बट पूरा फोकस से करो उस चीज को। ओके। एंड वो राइट। चीज की उस हिसाब से वैल्यू भी होनी चाहिए। जैसे हम्म। इंटीरियर उस टाइम पे इतना ज्यादा फेमस नहीं था जितना हम्म। आजकल लोगों को बहुत ज्यादा शौक हो गया है अपने घर राइट। को, शॉप्स को, या पूरे हम्म। कहीं भी कमर्शियल एरिया को इतना अच्छे से प्रेजेंट करना। तो एट दैट राइट। टाइम इंटीरियर वाज समथिंग न्यू, एंड हमारा भी घर शायद हम आफ्टर 2 years हमने अपना घर लिया था एंड वो बनाना ओके। चालू किया था। तो दिस वाज समवॉट को रिलेटेड, एंड मेरे फादर को ऐसा था कि ठीक है चलो इंटीरियर इज समथिंग हम्म। कि जिसमें मेरा बिजनेस माइंडेड है तो वो भी मैं अचीव कर लूंगी। हम्म। एंड साइड बाय साइड इट्स अ फील्ड कि जिसमें अगर आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो तो पैसा भी बहुत है। ऐसा भी बहुत। हाँ। राइट। ओके। तो फिर आपकी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, आपने इंटीरियर डिजाइन किया। हम्म। तो फिर मतलब घर वालों का सपोर्ट था कि आप इंटीरियर डिजाइन कर रही हो तो करो, लेकिन मन से करो जो भी कर रही हो। बिल्कुल। ओके। सो प्रशिता, आज के टाइम में अगर कोई भी बच्चा इंटीरियर डिजाइन करना चाहता है या कर रहा है, क्या एडवाइस होगी आपकी? लुक, इंटीरियर डिजाइन इज अ फील्ड विथ जिसमें आपको डिटेल्स के साथ बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहना पड़ता है। तो पहले ऐसा बोला जाता था कि काफी मेल डोमिनेंट पूरा इन्वायरमेंट है इंटीरियर का, बट ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मेरे कॉलेज में हमारे क्लास में 30 स्टूडेंट्स होते थे एंड ओके। 30 में से 25 वर गर्ल्स। ओके। या सो धीरे धीरे फील्ड जिस हिसाब से चेंज हो रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि पहली बात तो जेंडर बायस इसमें कुछ भी नहीं है। अगर ओके। आप डिटेल ओरिएंटेड हो, आपको मटेरियल्स इनके साथ एक्सप्लोर करना पसंद है, एंड आप हम्म। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो कि ठीक है जॉब में मैंने 3 4 साल इन्वेस्ट किया एंड देन उसके बाद मैं खुद से कर सकता हूँ। फर्स्ट थिंग, इफ यू आर गुड विथ नेटवर्किंग, यू आर हम्म। गुड विथ टॉकिंग टू पीपल, इंटीरियर इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस प्रेषिता ये आपने दी है। और जो भी दर्शक देखना चाह रहे होंगे या देख रहे होंगे, उनको समझ में आएगा कि अगर डिटेलिंग्स में आपको बहुत इंटरेस्ट है और हम्म। आप करना चाहते हो तो ये आपके लिए परफेक्ट फील्ड है। बिल्कुल, क्योंकि इंटीरियर ऐसा चीज है कि फॉर एग्जाम्पल हम्म। मुझे कुछ ऐसे दो भी बनाने हैं, बट यहाँ पे 1 mm का भी डिफरेंस आया ना तो वो डिजाइन में दिखती है चीजें ओके। कि वो ढंग से फंक्शन नहीं करेगा। सपोज मेरे को प्रोफाइल शटर्स यहाँ कुछ बनाने हैं तो मुझे ओके। ओपन करना है, अगर 1 mm का भी दिक्कत आएगा तो वो नहीं कर पाएगा फंक्शन। ओके। आपको दिखेगा कि वहां पे ब्लंडर हुआ है। तो ओके। इतना प्रिसाइसली आपको उसमें काम करना पड़ता है, ओवरडूज बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, कभी कभार ओवर टाइम भी आपको ज्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि कारीगर इनके साथ हम्म। थोड़ा आपको
हाँ। चलाना पड़ता है अपना दिमाग। राइट। बट ओवरऑल इफ यू आर क्रिएटिव, यू लव एक्सप्लोरिंग, यू लव नेटवर्किंग, देन दिस इज द फील्ड फॉर यू। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस यू हैव गिवन कि अगर आप डिटेल ओरिएंटेड हो, आपको पसंद है बारीकी का काम, तो ये हम्म। आपके लिए परफेक्ट है। जी। और आपने जैसे बोला कि अगर 1 mm या 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया तो वो अपने आप में हम्म। विजिबल है बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सो प्रशिता, इसके बाद आप अपना 2 फर्म्स में काम करती हो, हाँ जी। तो वहां का एक्सपीरियंस बताओ कि क्या था और आपका जॉब प्रोफाइल क्या था। ओके। सो हमारा जो कॉलेज का लास्ट ईयर था, उसमें हम्म। एक तो फर्स्ट हमें 6 मंथ्स का इंटर्नशिप का ऑप्शन देते हैं कि आप इंटर्नशिप करो जाके बाहर। तो हम्म। वहां पे मैंने मेरी फर्स्ट जॉब की थी प्रहलाद नगर साइड। सो मेरे घर से प्रहलाद नगर इज लाइक लिटरली 45 to 50 मिनट्स का रास्ता है। ओके। और सेकेंड जॉब जो मेरी थी, उसमें मेरा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट चल रहा था। सो इट्स मोर लाइक अ इंटर्नशिप। उसमें हमें ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको पर्सनली भी करना है, आप अपने हिसाब से भी कोई प्रोजेक्ट ले सकते हो, बट आप कोई फर्म के साथ भी कर सकते हो। सो ओके। एट दैट टाइम आई हैड दिस थॉट इन माई माइंड के ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट मुझे कोई बड़ी फर्म के साथ करना है, बिकॉज द हम्म। प्रोजेक्ट विल बी दैट लैविश, तो वो दिखाने में प्रेजेंटेबल, मेरा हम्म। फाइनल जूरी में उसका वर्क काफी रहेगा। हम्म। सो जो मेरी फर्स्ट प्रहलाद नगर में जो जॉब थी, वो एक स्मॉल स्केल में बोल सकती हूँ, मतलब हम्म। प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे थे, बट हम्म। ऑफिस में हम 3 या 4 जने होते थे। एंड आई यूज टू लव द एनवायरमेंट, लाइक भले थोड़ा ओवर टाइम रहता था या क्या, बट आई मेड सम प्रिटी ग्रेट फ्रेंड्स देयर। ओके। भले मुझसे एज में बड़े थे, बट आई नेवर फेल्ट एनीथिंग लाइक दैट। वर्क वाइज भी मेरा वहां पे रहता ही था कि ठीक है। मोस्टली मैंने वर्किंग ड्राइंग्स पे काम किया है। साइट मुझे एंड में लास्ट के 3 महीनों में एक साइट मुझे हैंड ओवर की थी कि पूरा इसका आप हैंडल करो, डिजाइन से लेके ओके। एग्जीक्यूशन तक। तो साइट विजिट्स वगैरह रहते थे, एंड मोस्टली मैं 3D विजुअलाइजेशन का काम ज्यादा करती थी कि किसी ओके। का भी हमें 3D रेंडर्स निकालने हैं तो वो कैसा दिखेगा। तो कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करती थी 3D का। 3D का हम बेसिक मॉडल बनाते थे स्केचअप पे, फिर उसका ओके। रेंडर हमारा लूमियन पे होता था। ओके। ओके। हाँ ओके। जी। सो आई थिंक काफी ज्यादा अच्छी लर्निंग रही होगी आपकी, जिस हिसाब से आप बता रही हो। जी। फिर आपके साथ एक और आगे आता है लाइफ में। आप एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करती हो एज जी। मार्केटिंग कंसल्टेंट। तो जी। ये इंटीरियर से शिफ्ट कैसे हुआ मार्केटिंग कंसल्टेंट पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जब सिंधी घर की यूजुअली मेंटालिटी क्या रहती है ना, कि आपको भरोसा नहीं रहता पेरेंट्स को कि आप जिस भी घर में शादी करके जाओगे तो वो लोग इंटीरियर अलाउ आपको करेंगे कि नहीं, क्योंकि हम्म। इंटीरियर आप किसी से भी पूछोगे ना, सबको यही रहेगा कि कारीगर के साथ लड़की इतना दिमाग खपाएगी, हाँ। ऐसा करेगी वैसा करेगी, राइट। नहीं अच्छा लगता, नहीं सूट होती ये सारी चीजें। हम्म। हम्म। एंड कमिंग फ्रॉम अ सिंधी बैकग्राउंड, मेरे फादर ने भले जॉब की है, बट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड। मैंने कभी खुद को एज अ हाउस वाइफ इमेजिन नहीं किया है, मैंने कभी भी ओके। खुद को एज अ जॉब पर्सन भी इमेजिन नहीं किया है। आई वॉज द पर्सन दैट वॉज मेंट टू डू द बिजनेस ओनली। मेरा ओके। माइंड हमेशा उसी डायरेक्शन में रहा है कि आई नीड दैट फ्रीडम, आई नीड दैट टाइटल। मेरे को किसी ओके। को आंसर नहीं देना कि ठीक है, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। मालिक। तो बिल्कुल ठीक बात। तो आफ्टर मेरा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट, ये हमारे घर पे थोड़ा डिस्कशन निकला था। जो मेरे अभी फियांसे हैं, एक्चुअली इट्स अ लव मैरिज, सो मैं उसको तो कब ओके। से जानती हूँ, बट मैंने घर पे उस टाइम नहीं बताया था। तो ओके। कंसिडरिंग दिस फैक्टर, तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा था, मेरे दिमाग में मुझे ये लगा कि इंटीरियर अब इतना डिटेल का काम है, तो हम्म। कोई घर आपको कोई न्यू इंसान होगा वो दे नहीं देगा कि चल मेरा घर बना ले तू। वैसे हम्म। नहीं होता, इंटीरियर में आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा चाहिए होता है कि ओके। इतनी साइट्स पे हमने वर्क किया है। हम्म। तो मेरा माइंड वहां चल रहा था कि मुझे 4-5 साल जॉब में इन्वेस्ट करके फिर मैं अपना बिजनेस चालू करूं। बिजनेस भी हम्म। सेटल होने में 3-4 साल लगते हैं, मुझे इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना था हम्म। पर्सनली। अगर किसी के पास ऑप्शन है तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज करो, बट मेरे पास मुझे इतना वो ज्यादा नहीं चाहिए था। तो हम्म। आई थॉट ऑफ चलो ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं। तो हम्म। एज माई फादर इज अ फाइनेंशियल प्लानर, उन्होंने मुझे ओके। बोला कि म्यूचुअल फंड्स के लिए वैसे ही हमें एजेंट्स वगैरह की नीड है, तो एक काम कर, तू पढ़ाई कर ले, तू मेरे साथ आ जा। तो ओके। मैंने म्यूचुअल फंड्स के एग्जाम दिए हुए हैं, मैंने लाइफ इंश्योरेंस का एग्जाम दिया ओके। हुआ है। तो उस टाइम पे फिर मेरे पापा ने सजेस्ट किया कि तू डिजिटल मार्केटिंग भी कर ले, क्योंकि हमारे ऑफिस पे जो है वो अपनी जॉब चेंज करने वाली है, तो इट वुड बी अ अच्छा। बिग हेल्प के घर वाला ही कोई है। हम्म।
तो मार्केटिंग का मैंने 6 मंथ्स का कोर्स किया। मैं डैड के ऑफिस पे जाती भी थी एट दैट टाइम, ज्यादा इतना नहीं रहता था क्योंकि ठीक है सीख भी रही हूँ साथ में, हम्म। उधर करूंगी भी, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज और लॉस थी। ओके। बट धीरे धीरे जैसे ही पापा के ऑफिस पे भी जाना चालू किया ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जमा नहीं मेरे को। अच्छा। तो तो अपने फादर के साथ का एक्सपीरियंस तो बताओ आप, कि मतलब जैसे घर में तो फादर एक अलग पर्सनैलिटी हाँ, होते हैं, और जॉब में मतलब कैसे सेम पर्सनैलिटी थे, या फिर उनका ये था कि भाई जॉब को जॉब की तरीके से करना होगा? नहीं, मेरे फादर हमेशा हैज बिन वेरी हम्बल एंड वेरी स्वीट विथ मी। ही ओके। इज द ग्रेटेस्ट पर्सन यू विल नो ऑन द, मतलब मैं ओके। अपनी लाइफ में सबसे ग्रेटेस्ट पर्सन उनको ही मानती हूँ। क्योंकि ओके। जिस हिसाब से वो हर चीज में शांत है, डिसीजन लेते हैं सोच सोच के, मतलब बहुत ज्यादा पेशेंस है मेरे पापा को। ओके। तो मैं बैठती थी, बट मेन चीज वो थी ना, उनके ऑफिस में बहुत ज्यादा शांति होती थी एंड आई यूज्ड टू बी आई हाँ। एम अ चैटर बॉक्स। तो वो समझ रहा हूँ। चीज वो चीज मुझे जमी नहीं। हाँ। एंड स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कुछ काम ही नहीं है इतना करने को, क्योंकि स्टार्टिंग में हम्म। पापा को भी ऐसा था कि थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। हाँ। तो साइड बाय साइड आई टुक पार्ट टाइम जॉब विद दिस रियल एस्टेट एजेंसी, ओके। जहाँ पे मैं एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट काम करती थी। उनके मेटा एड्स वगैरह रन करना, पूरा वो ओके। मेरा ड्यूटी के अंडर आता So था। did you learn marketing from somewhere, or did you learn on your own? नो, आई ज्वाइंड इंस्टीट्यूट, वहां पे मैंने 4 to 6 ओके। मंथ्स का कोर्स किया था। बट उसके बाद धीरे धीरे ही मैंने बीच में फिगर आउट करना चालू किया कि आई एम द पर्सन हु इज वेरी फ्रेंडली इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो मैंने अपना एजेंसी के नाम से पेज चालू किया था इंस्टाग्राम का, बैक इन सितंबर। थोड़ा ओके। बहुत कंटेंट रिसर्च करती रहती थी, थोड़ा बहुत हम्म। डालती रहती थी, तब मुझे भी इतना आइडिया नहीं था। तो दिख के धर्म मैंने चालू कर दिया था कि ठीक है। ठीक है, लेट्स सी वेयर इट टेक्स मी। ओके। इस हिसाब से मेरी पूरी ओके। जर्नी स्टार्ट हुई है। परफेक्ट, परफेक्ट। तो फिर आपने अपना, जैसे बताया कि आपने अपना एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, ऑनलाइन पेज स्टार्ट किया जिसका नाम है ओएडीजी। यस। तो अब ये जर्नी पूरी बताइए कि ये क्या करता है ओएडीजी, इसमें क्या होता है, ये हम्म। कहाँ पे अवेलेबल है, इसकी सर्विसेज किसी को लेनी हो तो कैसे ले सकता है, पूरा बताइए प्रशिता। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, सितंबर में मैंने बस अपने एजेंसी के नाम से पेज चालू किया था एंड मैंने धीरे धीरे वीडियोस बनाने चालू किए थे। ओके। सो ओएडीजी बेसिकली इज अ वेरी रैंडम आइडिया आई हैड। सो मुझे, मैं जहां से सीख रही थी उन्होंने बोला था कि एजेंसी का अपना नाम रख के वेबसाइट का डोमेन ले लो। तो ओके। अब वेबसाइट का डोमेन ले लो, आपको परफेक्ट एक नाम चाहिए कि आप उससे गूगल माई बिजनेस भी रजिस्टर हम्म। करो, वेबसाइट भी बनाओ, डोमेन आप परचेस करो ताकि कोई और ओके। ना ले। तो मुझे वो सीन अच्छे से याद है। एक शाम को मैं मम्मी पापा हॉल में बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे कि क्या हम्म। नाम रखें, क्या नाम रखें। सो आई वाज लाइक कि यार कुछ समथिंग दैट इज वेरी कैची बट डज इज नॉट वेरी लॉन्ग नेम। तो मैंने हम्म। बोला एक नॉर्मल सा नाम, कैसे फ्रेजेस हम यूज करते हैं अपनी लाइफ हाँ। में, ओ, ओए, अबे हाँ। इधर आ, अबे वो कर, तो हाँ। ये हाँ। जो नॉर्मल फ्रेजेस है ना, राइट। ये बहुत कैची रहते हैं और हमारे यस। टंग पे बैठे हुए हैं हम्म। कि ओए ये तूने क्या किया, अबे यार ये ऐसे कैसे हो गया। तो ये कुछ फ्रेजेस मेरे को ऐसे थे। हम्म। तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि ओएडीजी नाम रखते हैं अपने। ओके। तो मेरे पापा वाज लाइक ये कैसा नाम है, इतना अजीब सा नाम है। मैंने बोला पापा इट्स जेनजी। जेनजी। मैं यही बोलने इट्स अ वाला था जेनजी बिल्कुल। नेम। तो अमेजिंग। तब, And यस when you तब told me the name first time, I got to know, and I was also like stuck कि अरे ओईटीजी, लाइक इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर, कभी भी मुझे याद करना होगा कि प्रशीता ओईटीजी। यस। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद डोमेन तो मैंने ले लिया। उस टाइम पे मेरा कुछ भी फिक्स नहीं था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं अपने एजेंसी के नाम पे ही इंस्टाग्राम पे डालती जा रही थी। सो ओके। समवेयर अराउंड 2 to 3 thousand फॉलोअर्स, समवन सजेस्टेड मी कि टर्न दिस इनटू अ पर्सनल ब्रांडिंग, तो चेंज करके अपना नाम अपने नाम से रख दो, एजेंसी का दूसरा पेज बनाना। ठीक तो है। चेंज करके देन आई इन्वेंटेड ग्रो विद ब्रशी। So Grow with Brushy is like my personal brand, जिसमें I started posting consistently from March 2024 and ओके। till March 2025 I was able to cross 200K followers on that. ओह अमेजिंग, ऑन Yes, इंस्टा। yes, yes, on Instagram. ओह अमेजिंग, अमेजिंग। Yes, तो ग्रो विद so प्रशीता। Grow with Brushy. प्रशी, ओके ओके। यस। ओके। सो वहां से मेरे को ऐसा था कि 4 to 5 thousand फॉलोअर्स पे मैं थी, तब मैं आउटरीच नहीं करती थी क्लाइंट्स को हम्म। क्योंकि मुझे कुछ इतना तरीका पता ही नहीं था। आई वॉज जस्ट हम्म। एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माई ओन। आई वॉज सीकिंग जॉब यहाँ वहां, मैं मार्केटिंग कंसल्टेंसी हम्म। वहां पे जाती थी, मैं पापा के साथ करती थी, मैं खुद का करती थी, मैं क्लासेस जाती थी। तो इन माई प्लेट आई यूज टू हैव अ लॉट, कैसे हम
कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लॉस्ट फील करते हो तो कि हाँ। कहाँ से चालू करना चाहिए। यस। तो व्हेन आई वाज एट 4 to 5 thousand फॉलोअर्स, मैं 1-on-1 कंसल्टेशंस प्रोवाइड करती थी 1 hour के ओके। कि आप आओ, अपना इंस्टाग्राम पूरा ऑप्टिमाइज करवाओ, मैं आपको थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी सजेस्ट करूंगी, एंड देन ओके। यू आर गुड टू गो। एंड दैट प्राइस आई यूज टू चार्ज समवेयर अराउंड 600 per hour। तो ओके। दैट्स वेरी उसके, नॉमिनल। यस, ओके। इट्स अ वेरी नॉमिनल प्राइस कि ठीक है, या, मेरे भी इतने फॉलोअर्स नहीं है, एंड पीपल एंड शुड दैट्स अ गुड ट्रस्ट। स्ट्रेटेजी आई थिंक, यस। तशिता। इफ यू आर हम्म। न्यू, यू शुड स्टार्ट विद लोअर प्राइस। यस एग्जैक्टली, पहले ही आप इतना ज्यादा वो होश होश में हम्म। आ जाते हो ना कि यार वो एजेंसी तो राइट। इतना ज्यादा चार्ज करती है, मैं क्यों नहीं करूं। अरे, आपका एक हम्म। लेवल स्टार्टिंग है, आप धीरे धीरे यस। स्किल्स डेवलप करते हो, आपको लगता है कि हम बहुत ऐसे 30 मार खाने हैं, पर नहीं हाँ। होता ऐसा। राइट, राइट। तो एट दैट टाइम आई रिमेम्बर कंसल्टेंसी दे दे के मेरे को एक क्लाइंट का सामने से अप्रोच आया था। ही वॉज अ फिटनेस एंथुसियास्ट, लाइक जिम इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, ओके। उन्होंने मुझे अप्रोच किया था फॉर देयर इंस्टाग्राम, एंड ही वॉज द फर्स्ट एवर क्लाइंट दैट आई लैंडेड ऑन माई ओन ओके। when I was at 4 to 5 thousand followers. So at that ओके। time, I used to charge somewhere around 10,000 rupees for a ओह, month. दैट्स अ Yeah. ड्रास्टिक इंक्रीज फ्रॉम 600 टू 10,000। अमेजिंग। यस यस। बट ओके। उस टाइम पे क्या था ना, टीम मेरी नहीं थी, तो पूरी स्ट्रैटेजी करना, कंटेंट बनाना, यू आर फिर लोन उसको वुल्फ। एडिट करना, इट वाज अ वन वुमेन आर्मी काइंड ऑफ थिंग ओह, गोइंग ऑन। एंड आई अमेजिंग। रिमेम्बर माय सेकंड बेस्ट क्लाइंट, मतलब ये जो दो मेरे क्लाइंट्स थे ना, हाँ। आज तक मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ, एंड दे आर द ओके। बेस्ट पीपल आई हैव एवर मेट। सो सो दैट जिम गाय। yes, the ओके। gym guy, he's from Delhi. ओके। Currently, he has started his own family, so he's a bit busy. But yeah, I enjoyed every bit of him. He was like a big brother to me. ओके। इतनी ज्यादा बॉन्ड हमारी बन चुकी थी कि ठीक है, हम सब ओके। चीजें डिस्कस करते थे, आइडिएशन करते थे, एंड ही ओके। वॉज नेवर दैट रूड, यू नो, कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो टाइप का बॉन्ड हमारा कभी था ही नहीं। कि ओके। ठीक है, इट टेक्स अ लॉट टाइम, या। धीरे धीरे चीजें जाती है। सो फ्रॉम 300 फॉलोअर्स आई गॉट हिम टू 4 to 5 thousand फॉलोअर्स ओह। विद इन 3 to 4 months, बट अभी उनका फैमिली का है तो थोड़ा हमारा ब्रेक चल रहा ओके। है। एंड ओके। सेकेंड क्लाइंट आई गॉट वॉज अगेन फ्रॉम वन कंसल्टेशन। शी इज आयुर्वेदिक डॉक्टर इन जर्मनी, सो शी ओके। वॉज माई फर्स्ट NRI क्लाइंट। ओके। सो इस हिसाब से मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई थी क्लाइंट्स की। ओके। वैसे इनबाउंड होते थे, बट अभी अभी हम लोग आउटबाउंड पूरा डालते हैं कि हम लोगों को जो जो ऐसे लगता है कि हमारी एजेंसी के लिए सही रहेगा, तो हम अपने साइड से अप्रोच करते हैं। बट ओके। टू बी सम अप, OADG इज अ 360 डिग्री मार्केटिंग एजेंसी। वी वर्क पैन, ऐसे पैन इंडिया हम जा सकते हैं, बट वर्ल्ड ओके। वाइड भी आप बोलोगे, वी आर रेडी फॉर इट, बिकॉज वी आई हैव वर्कड विद मेनी आउट ऑफ इंडिया क्लाइंट्स। मेरे ओके। क्लाइंट्स ऑस्ट्रेलिया में रह चुके हैं, यूके में रह चुके हैं, ओके। कनाडा के क्लाइंट्स को मैंने सर्व किया ग्रेट। है, जर्मनी क्लाइंट्स को मैंने सर्व किया है। सो सो प्रशिता, इट्स अ 360। मेरे को थोड़ा सा और जानना है इसके बारे में, और जो हम्म। दर्शक है वो भी जानना चाहेंगे कि हम्म। जैसे आप किसी को अप्रोच कैसे करते हो, मतलब, या फिर जैसे पता कैसे चलता है लोगों को ये एक एजेंसी है और ये हम्म। हमारे को एक रीच दे सकती है लंबी। हम्म। वो कैसे होती है, स्टार्टिंग कैसे होती है उस पॉइंट की? देखो, अगर आप स्टार्टिंग से ही चालू कर दोगे ना कि मैं अपनी एजेंसी की पेज से करूं, आपको बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको क्वालिटी वाले रिजल्ट्स मिले। हम्म। दिस वाज द ओनली रीजन कि आई स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग माय लिंक्डइन एज वेल। So Grow ओके। with Prashi is now connected with LinkedIn. I have over 6 to 7 thousand follow 6 to 7 thousand followers on LinkedIn as well, ओके। because I have not been very consistent, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती उस पे। तो ओके। अभी स्टार्टिंग है लिंक्डइन पे मेरी, एंड ओके। इंस्टाग्राम पे भी मैं अपनी एजेंसी के पेज से अप्रोच नहीं करती हूँ, मैं अपने पर्सनल ब्रांड के पेज से अप्रोच करती हूँ। सो ओके। द फर्स्ट थिंग इज, मुझे लगता है मेरे लिए क्वालिफाइड लीड है, मैं मैसेज करती हूँ उनको कि ये चीज उनकी अच्छी है, आई लव देयर कंटेंट, बट दिस दीज आर द थिंग्स दैट दे कैन improve. And second thing is my own credibility, because I ओके। have this much, I have grown my own account, so that creates a या, credibility and trust. या ऐसे एक्चुअली ही। कोई अगर मेरे पास ऐसे आता है और बोलता हम्म। है कि हम आपको ग्रो करना चाहते हैं, हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लुक एट द क्रेडिबिलिटी कि भाई ये खुद किस एग्जैक्टली। लेवल पे है। हम्म। ओके। सो फिर जब आपके पास मान लीजिए कोई, जैसे मैं आता हूँ कि हाँ। आप मेरा इंस्टा ग्रो कर दीजिए, तो आप उसका वो भी देखते हैं कि वो किस डोमेन में काम करता है? हाँ जी। एक पर्टिकुलर, अभी स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे नीश के साथ काम किया है, बट अभी वी हैव नैरोड इट डाउन। ओके। कोई भी बिजी कोचेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं सर्व करना, बिकॉज ओके। दीज आर द पर्टिकुलर
नीशेस जो अभी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं सोशल हम्म। मीडिया पे, एंड ऑनेस्टली उनको इतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। वी आर लुकिंग फॉर सम पीपल हु हैव देयर मेन इनकम। साइड हसल उनका मेन इनकम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ओके। प्रेशर और ये सारी चीजों का बहुत नेक्स्ट बहुत लेवल पे ज्यादा। पहुंच जाता है। बहुत ज्यादा। हाँ जी। राइट। ओके। तो फिर जब आपके पास जैसे कोई क्लाइंट आ गया या कोई इंडिविजुअल आ गया, कंपनी भी आपको अप्रोच करती है क्या? हाँ, ओके। कंपनीज का भी रहता है, स्मॉल बिजनेसेस रहते हैं या ओके। मिड लेवल के बिजनेसेस रहते हैं। ओके। सो दे ऑल्सो अप्रोच यू और फिर आप उनका रीच बढ़ाते हो। हाँ जी। और रीच बढ़ाने के बाद उनको फॉलोअर्स के तौर पे या प्रोडक्ट सेलिंग के तौर पे क्या मतलब देते हो आप फिर? देखो, आज अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग या फॉलोअर्स बोलोगे ना, सोशल मीडिया पे एक बेसिक चीज बहुत ज्यादा अभी फेमस चल रही है, दैट इज योर पर्सनल ब्रांडिंग। इवन इफ इट्स योर ओन बिजनेस पेज, हम्म। आज के टाइम पे अगर आप खुद आके अपने पेज के लिए प्रेजेंट नहीं कर सकते ना खुद को, तो ये तो हम्म। उम्मीद छोड़ दो कि सामने वाला आके आप पे ट्रस्ट करके आपका सामान ले जाएगा। बिल्कुल। बिकॉज इफ यू कैन नॉट फॉर योर ओन बिजनेस, व्हाई अदर पीपल विल? राइट। राइट, इट्स अ बेसिक स्ट्रैटेजी कि या। आपको कैमरा के सामने कंफर्टेबल रहे। इफ यू आर वेरी बिजी, हायर अ कंटेंट क्रिएटर। हम्म। ओनली थिंग, आपका राइट। एक फेस होना चाहिए कि दिस इज द फेस, दिस इज द स्टाइल। डायरेक्ट कनेक्शन आना चाहिए कि हम्म। ये ब्रांड होगी। उस हिसाब से वर्क चलता है। ओके। सो प्रशिता, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे मान लीजिए आप कंटेंट क्रिएट करते हो दूसरों के लिए या हम्म। क्लाइंट्स के लिए, कभी ऐसा होता है कि कंटेंट पसंद नहीं आया, कि नहीं मजा नहीं आया इस कंटेंट में, कुछ और करो आप? कभी ऐसा होता है? सोच नहीं सकते इतनी बार होता है। अच्छा। तो फिर कैसा लगता है कि इतना हमने एफर्ट मारा और कंटेंट क्रिएट किया, अब इसको समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आप ऐसा करते हो कि उनसे ही पूछ लेते हो कि भाई आपको क्या चाहिए, आप बता दो? हाँ, हम लोग स्टार्टिंग में हम्म। हमारा एक ऑनबोर्डिंग सिंपल सा प्रोसेस रहता है कि जब हमने कोई भी एक बेसिक क्लाइंट को ऑनबोर्ड किया, तो स्टार्टिंग में हम उनके नीश के हिसाब से अपने साइड से रिसर्च करते हैं। इट ओके। टेक्स अराउंड 10 to 15 डेज कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ओके। तो उस बेस पे हम एक कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं टॉपिक्स का, कि ओके। हम फिर क्लाइंट के साथ मीटिंग्स रखते हैं। शॉर्ट शॉर्ट मीटिंग्स होती है 15-20 मिनट्स की, टू डिस्कस कि ओके। ये टॉपिक्स अगर पसंद आ रहे हैं, इफ इट्स गुड टू गो, देन फर्स्ट गो में ही हो जाता है। फिर सेकंड मीटिंग हमारी रहती है, हम उसमें स्क्रिप्ट क्या बना सकते हैं, बिकॉज स्क्रिप्ट एक होती है ना, वो आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आज राइट। अगर मैं राइट। आपकी बात करूं या मेरी बात करूं, हमारी पर्सनालिटी में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो राइट। सोशल मीडिया पे मैं आपके अंदर मेरी पर्सनालिटी मिक्स नहीं कर सकती। हम्म। सो वी सिट विद आवर क्लाइंट, वी डिस्कस इन डिटेल कि क्या हम्म। टोनालिटी होनी चाहिए, क्या उनकी पर्सनालिटी है, क्या उनकी पर्सनल स्टोरीज हैं। अगर वो भी हमें एज अ कंटेंट यूज हाँ। करना पड़े तो हम करते हैं। ओके। दैट मतलब काफी लंबा प्रोसेस है ये। हाँ ये जी। अगर कोई आपके पास ऑन बोर्ड भी हो जाता है तो उसको जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तब तक वो अपनी चीजों को चलाता ही रहता होगा कि हाँ, भाई ये चीज है। तो आप जो कंटेंट बनाते हो वो पोस्ट के फॉर्म में या वीडियोस के फॉर्म में, कैसे? रील्स। रील्स। रील्स ओके। एंड कराउजल्स, नो ओके। स्टैटिक पोस्ट, नथिंग वो वाला ओके। हमको नहीं पसंद आता कि फेस्टिवल पोस्ट दे देंगे आपको, वो ओके। हमारा ओके। काम ही नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है ये वाली, क्योंकि बहुत सारे जो मैंने एजेंसीज देखी हैं जो लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं हम्म। स्टैटिक पोस्ट देके, कि हाँ। भाई आज हैप्पी दिवाली, आज हैप्पी होली, ये कर दिया बस। हाँ, यू मेरे आर डूइंग जितने वेरी भी गुड। क्लाइंट्स रह चुके हैं, सपोज अगर 50-60 क्लाइंट्स को भी मैंने सर्व किया होगा हाँ। ना, फॉर एग्जांपल, मैंने आज तक किसी को फेस्टिव पोस्ट नहीं किया है फ्रॉम वेरी दैट्स स्टार्ट। रियली गुड। दैट्स रियली गुड कि आपने ये वाली चीज को अडॉप्ट किया हुआ है कि रील्स के फॉर्म में, और रील्स हाँ, बहुत ज्यादा एंगेजिंग होती हैं आज के टाइम में। एंगेजिंग होती है। सो यू आर करेंटली ऑन इंस्टाग्राम ओनली? आई एम ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन लिंक्डइन, एंड आई हैव स्टार्टेड विद यूट्यूब ऑल्सो। ओके। ओके। यस। सो यूट्यूब को कैसे चैनलाइज करा है इस वाले काम के लिए? यूट्यूब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, करेंटली आई एम एट द स्टेज कि मेरा कुछ ऐसा मोनेटाइज, ऐसा कुछ प्लान नहीं है उससे हम्म। कि मुझे डील्स मिल गई या क्या। बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सपांड, बिकॉज देख ओके। क्या हुआ था ना, कि जब मैं अपनी फर्स्ट यूट्यूब की वीडियो बना रही थी, आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, क्योंकि मुझे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाने की ज्यादा हैबिट है। कैमरा के हाँ। सामने ज्यादा देर बोलना, इट्स अ वेरी टफ जॉब। भले राइट। लोगों को लगता है कि करना क्या है, रेडी होके कैमरा हाँ। लगाया और हाँ। बोलते हाँ। गए, बट उस हिसाब से चीजें जब वर्क करते हैं नहीं तब पता करती। चलता है। बिल्कुल। तो राइट। YouTube के सामने अब क्या था ना, मेरा और मेरे डैड का ऑपोजिट है। मैं ओके। इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, मेरे फादर यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। ओके। सो नाउ वी आर एक्सचेंजिंग आवर ऑरास, वो अभी ओके। मुझसे इंस्टाग्राम का पूछते हैं, मैं उनसे यूट्यूब का पूछती हूँ। ओके। ओके। अमेजिंग। अमेजिंग। ये चीज अच्छी है कि भाई जिस जो व्यक्ति जो कर रहा है काम, उससे सीख सकते हो तो सीख लो। बिल्कुल। सो प्रशिता, आपने जैसे बताया कि आपको किस नीश में सबसे ज्यादा मजा आता है काम करने में?
मोस्टली सही बताऊं, डॉक्टर्स में अभी ना बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्ट आता है, बिकॉज ओके। डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, ओके। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हो गए, न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, इतनी ओके। ज्यादा डिटेल्स है बताने को, मतलब एंड नंबर। बिकॉज ओके। डॉक्टर्स को आप देखोगे, वो बंदा 5 से 6 या 7 साल स्टडी कर रहा है, हाँ। स्टडी करने के बाद प्रैक्टिस कर रहा है, तो कुछ हाँ। तो नॉलेज होगा उसके पास जो हमें ऑब्वियसली। नहीं पता है। बिल्कुल। बताने को बहुत चीजें हैं, उसके बाद भी हम्म। आप पर्सनली कंसल्ट करोगे डॉक्टर के पास जाके, तो आपको अलग ही चीजें बताएगा। यस, बिल्कुल। सो प्रेषिता, जैसे आपने डॉक्टर्स का बोला कि आपको इंटरेस्ट काफी आजकल डॉक्टर्स में आ रहा है, हम्म। तो फिर जैसे मान लीजिए हम लोग किसी डॉक्टर की बात करते हैं, ऑर्थो के डॉक्टर की। हम्म। अब जैसे ऑर्थो के डॉक्टर का जो भी एक साइंटिफिक या फिर बहुत ज्यादा एक टेक्निकल पार्ट बोले, तो वो हम लोगों को इतना समझ नहीं आता, हम नहीं नॉर्मल आता। ऐसे जनता को। हम्म। तो फिर आपको जब कंटेंट बनाता है, मान लो ऑर्थो के किसी डॉक्टर के लिए बना रहे हो आप, तो आप हम्म। क्या उनसे ही कंसल्ट करते हो कि सर या मैम, ये बताइए कि इस चीज को मैं कैसे प्रेजेंट करूं, इस चीज को कैसे समझाऊं, हम्म। स्क्रिप्ट के लिए मेनली? हम्म। नहीं देखो, किसी का भी मैं उनसे पूछने जाऊंगी ना, वो वापस टेक्निकल टर्म्स पे आ जाएंगे, उन्हें नहीं समझ आएगा कि हम्म। सोशल मीडिया पे कौन सी चीजें चलती हैं या हाँ। नहीं हाँ। चलती है। उनके पास एक बेसिक सेंस होता है कि पेशेंट आता है, पेशेंट को कैसे समझाना है हम्म। पेशेंट के साथ, क्योंकि वो टेक्निकल नहीं हो सकते, तो एक राइट। वो बैक ऑफ द माइंड उनका रहता ही है कि ये चीज है, कि पता है इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। मेरा हम्म। एक ही फंडा है, कोई भी नीश आप मेरे लिए लेकर आओ, मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, स्क्रिप्ट इतनी सिंपल होनी चाहिए ना कि थर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को आपके समझ ना आना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। इफ उतने लेवल पे आप पहुंच गए ना, आपकी स्क्रिप्ट एकदम मतलब लेवल छू चुकी है। अगर वो आप ओके। अचीव नहीं कर पा रहे तो फिर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इंडिया में आप नॉर्मली देखोगे ना, मैंने अपना कंटेंट चालू किया था इंग्लिश में, तो ओके। इंग्लिश में बहुत बार मुझे कमेंट्स आते थे कि मैम समझ नहीं आता, प्लीज हिंदी में चालू करो, या लैंग्वेजेस आप मिक्स करो। तो दैट वाज द टाइम आई स्टार्टेड कि ठीक है, लेट्स मिक्स बोथ लैंग्वेजेस। नाउ इफ हाँ। आई वांट टू टारगेट अ पर्टिकुलर क्रीम क्लाइंट्स, सो आई हाँ। मेक माय कंटेंट इन इंग्लिश, इफ नहीं है तो फिर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बनाती हूँ ओके। कि दिस इज फॉर द कॉमन पब्लिक। ओके। सो हम्म। यू आर एंगेजिंग विद बोथ टाइप ऑफ पीपल, यस। जिनको एक तो प्रीमियम क्लास है वो भी, और एक हम्म। नॉर्मल जनता है उसके लिए भी, हिंदी हाँ इंग्लिश जी। मिक्स। ओके। हाँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने दोनों को टारगेट किया हुआ है। कि बहुत बार होता है कि कंटेंट बहुत अच्छा होता है, मैंने हम्म। कई बार देखा है अपने उसमें इंस्टा पे, मैं जिनको फॉलो करता हूँ या मेरे रिलेटिव भी हैं, वो मतलब हैं बहुत होशियार, वो बातें बहुत अच्छी समझदारी की कर रहे हैं, लेकिन जब हम्म। वो कंटेंट अपना डालते हैं ना, तो वो इतनी टेक्निकल टर्म्स या वो इतनी डिफिकल्ट इंग्लिश में होता है कि समझ नहीं आता। अच्छा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके वर्ड को सर्च करेगा जाके। बिल्कुल। तो बहुत आजकल इंपॉर्टेंट आप चीज है। देखोगे, बुक्स पढ़ने वाले लोग ही कितने कम बचे हैं। हाँ। मैं राइट। अभी आपको दिखाऊं, मेरे यहीं पे पड़े हैं, आई हाँ। जस्ट ऑर्डर्ड दीज 3 बुक्स, क्योंकि ओके। मुझे इस साल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया है, दिस वाज माय रिजोल्यूशन कि ये साल मैं एटलीस्ट 2 बुक्स पूरी करूंगी। ओके। आई ऑर्डर्ड दिस द 4 आवर वर्क वर्क वीक, वीक। आई ऑर्डर्ड द ओके। 12 वीक ईयर, ओके। एंड आई ऑर्डर्ड द स्टोरी वर्दी, दिस इज फॉर माई ओके। कॉन्टेंट। सो ओके। ओके। कि अपनी स्टोरी टेलिंग वगैरह आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो ओके। अगर आप रीडर हो तो बिग वर्ड्स आर डेफिनेटली फॉर यू, बट इफ आप हाँ। कंटेंट में जा रहे हो ना, लोगों को लगता है कि फैंसी एस्थेटिक वर्ड्स हम यूज करेंगे ना तो ऑडियंस हाँ। आएगी। नहीं। वेर एज इट्स ऑपोजिट, आप जितना सिंप्लीफाई एग्जैक्टली। करोगे, जितना अच्छे से उसका ब्रेक डाउन करोगे, उतनी ऑडियंस राइट। आपके पास आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है आपने कि जितना सिंपल होगा, जितना समझ में आएगा, उतना हम्म। ज्यादा आदमी और ज्यादा एक्सप्लोर करेगा कि अरे यार इसके करेगा। और रील्स देखता हूं मैं। हम्म। राइट। सो प्रशिता, और कुछ आप बताना चाहो अपने आपका फ्यूचर का क्या प्लान है अब इसमें, ओएडीजी में या फिर ग्रो विद प्रशी में, क्या प्लान है आगे का? ओके। सो फ्यूचर प्लान अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो करंटली अब मेरा ऐसा है कि मुझे मेरी एजेंसी को आउट ऑफ इंडिया और ज्यादा एक्सप्लोर करना है। ओके। आई वॉन्ट अ पर्टिकुलर, ऐसे मतलब बोल सकते हैं ना कि हमारा ऑफिस यहाँ पे, एक ऑफिस यहाँ पे, उस हिसाब से अब मेरा एक्सपांड करने का थोड़ा है ओके। कि धीरे धीरे हम उस पाथ पे चल रहे हैं, बट आई कैन नॉट से एनीथिंग फॉर सर्टेन राइट नाउ, नो, क्योंकि नो, नो। अरे प्लानिंग चल रही डेफिनेटली है। होगा ऐसा। प्रशिता, यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क। एंड द वे, अच्छा एक चीज और प्रशिता, हम्म। जैसे आपके पास आज टीम होगी, जब आपने स्टार्ट किया, आपने अकेले स्टार्ट किया सब कुछ, हम्म। आज टीम है, तो हम्म। जब आपके क्लाइंट्स, जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट है, वो हम्म। प्रशिता को देख के आ रहा है कि हम्म। प्रशिता से मैं इंटरेक्ट करूंगा या करूंगी, और ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, हम्म। तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि भाई जब आपने के पास आज वर्कलोड भी ज्यादा होगा, हम्म। जो स्टार्टिंग में होगा उससे बहुत ऊपर होगा आज, तो हम्म। क्या आप पर्सनली चीजें देखती हो या टीम को आप डेलीगेट कर देती हो अपना?
देखो बहुत बार ना ऐसा होता है कि क्लाइंट्स, बहुत बार क्या हर बार ही ऐसा होता है कि क्लाइंट्स आते हैं, उनको ऐसा होता है कि हमने प्रशिता से कनेक्ट किया था तो हमें प्रशिता ही चाहिए। चाहिए। बट वेरेज वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। हम्म। आज मेरी अगर मैंने टीम रखी है तो मैंने क्यों रखी है कि मेरा वर्क भी इजी हो और सामने वो, क्योंकि हम्म। हम क्वालिफाइड लोगों को ही रखते हैं। ऐसा तो है ओके। नहीं कि हम आलू चालू किसी को रख देंगे, हमें अपने ओके। ब्रांड की भी रखनी है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। यस। बट अब देखो बहुत बार ऐसा होता है, लोग आके कंप्लेन करते हैं कि मैंने हायर तो किसी और को किया था बट काम किसी और ने कर दिया, मुझे वो चीज समझ नहीं आई। तो हम्म। उस चीज के लिए एक मैंने पर्सनल टच क्या रखा है कि अगर हम ग्रुप बनाते हैं ना क्लाइंट टीम के साथ, ठीक तो है। उस हर एक ग्रुप में मैं पर्सनली रहती हूँ। ओके। अगर मुझे एड्रेस करने की बारी आएगी तो मैं एड्रेस भी करूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं गोस्ट कर देती हूँ या क्या। मेरा दिन में हम्म। एक दो तीन मैसेजेस तो रहते ही हैं क्लाइंट के साथ। ओके। या कभी भी मैंने सामने से अप्रोच कर लिया, अगर मेरी टीम ज्यादा बिजी है तो कभी मैंने सामने से अप्रोच कर लिया क्या, तो उतना मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपना पर्सनल टच रखूं। बट हाँ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, तो उसमें तभी हमने ऑनबोर्डिंग में अभी स्ट्रिक्ट रूल्स बना के रखे हैं ओके। कि मंडे टू फ्राइडेज आर वर्किंग। वीकेंड्स हो गया या कोई भी ऐसे नेशनल हॉलीडेज या फेस्टिवल्स हो हम्म। गए, हमारी स्ट्रिक्टली छुट्टी है, और वर्किंग आवर्स हमारे 5:30 के बाद कोई भी आपको इतना रिप्लाई नहीं ओके। आएगा। ओके, दैट्स वेरी गुड दैट यू हैव हाँ। सेट द रूल्स कि भाई ये चीज है, ऐसा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग प्रेषिता, दैट यू हैव आल्सो गिवन अ पर्सनल टच हम्म। समटाइम्स कि भाई मैं भी हूँ, मैं हम्म। आपका काम देख रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार क्लाइंट का भरोसा उस व्यक्ति पे होता है जिसके नाम जी। पे वो आ रहे हैं। हाँ। एंड दैट्स करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग प्रशिता। एंड डेफिनेटली योर ऑल द एम एंड गोल्स कि भाई आपको बाहर बिजनेस साइड करना होगा पूरा। थैंक यू सो मच, आई विश द सेम। थैंक यू सो मच शिता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आपने बहुत डिटेल में बताया कि मार्केटिंग एजेंसी किस तरीके से रन की जाती है, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे की जाती है। और मुझे लगता है कि जो भी दर्शक आपको देख रहे होंगे उनको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि आपने कितना हार्ड वर्क लगाया है इसके अंदर अपना, और पर्सनल टच दे रही हैं आप। हम्म। और आपका जो भी कॉन्टैक्ट लिंक है या आपको सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करना है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा और अपनी कंपनी या अपने आप को ग्रो करना चाहेगा, वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है और अपने आप को बिल्कुल। एक अच्छा रीच दे सकता है इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर। थैंक यू सो बिल्कुल मच बिल्कुल। प्रशिता। थैंक यू सो मच, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू।